अब ये क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपका एक हेक्सागोनल फॉर्मेट में सभी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये समझ पाना कहाँ पर सीरीज है, कहाँ पर पैरेलल है, कौन से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, किस रेजिस्टेंस को हम लेकर चलें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको जो है हम करंट के डिवाइडिंग के अनुसार सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी रेजिस्टेंस जो है दिया गया है कि सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, सभी इक्वल है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज का, करंट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट ए, हम मानते हैं कि यहाँ से करंट इंटर कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक, इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट 1, दिस इज 2, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 पॉइंट है, 8 इनके जो कॉर्नर्स हैं 8 पॉइंट है। पॉइंट 1 पे हम कंसिडर करते हैं कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, 3 एम्पियर मान लीजिए, मीन्स 3 इसलिए माना गया कि उसको डिवाइड करना आसान रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। या 1 एम्पियर भी मान लीजिए तो 1 बाई आप उसको 3 कर लीजिए। ठीक है, अब 3 एम्पियर करंट डिवाइड अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये तीनों में आपका इक्वल शेयर होगा। एनीवन टेल मी व्हाई? क्यों? क्योंकि सभी रेजिस्टेंस क्या है, तीनों क्या है, इक्वल है। ओके, इसलिए करंट जो है तीनों सर्किट में, तीनों जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। मीन्स 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1A इधर आएगा और 1A इधर आएगा। ठीक है, अब ये जो करंट यहाँ से 3 एम्पियर इंटर हुआ है, यही करंट इस 8 पॉइंट से निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर 3 एम्पियर करंट है और यहाँ पर कम आ रहा है, ऐसा नहीं। जितना एम्पियर करंट हमने इंटर किया उतना बाहर आउटपुट उसका आना चाहिए। ओके, चलिए, इस पॉइंट 1 से 3 भागों में डिवाइड हुआ करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। यहाँ पर आते हैं, ये 1 एम्पियर है, मीन्स 5 पॉइंट पर 1 एम्पियर करंट आया। अब यहाँ पर भी देख रहे होंगे करंट 2 भाग में डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर भी करंट इक्वल डिवाइड होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर का आधा 1/2A इसमें होगा, 1/2A इसमें होगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आधा क्यों। ओके, तो यहाँ पर करंट हमारा 2 भागों में डिवाइड होगा। और क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। ओके, ठीक ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर आ जाइए आप पॉइंट 3 पे, है ना। जब आप पॉइंट 3 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी करंट 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, 1/2A और इधर भी आपका डिवाइड होगा 1/2A। ठीक है, और ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर है। जब आप इस पॉइंट 2 पर आते हैं, ये 1 एम्पियर करंट आ रही है, तो ये भी डिवाइड हुआ 1/2A, किसमें 6 वाले पॉइंट में जा रहा है, और ये 4 वाले पॉइंट 1/2A, इसमें 4 वाले पॉइंट पे। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 1/2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब जब इसके आगे चल रहे हैं 1/2 एम्पियर 1/2 एम्पियर, जब हम पॉइंट 7 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी करंट हो रही है। ठीक है, 1/2 एम्पियर की करंट यहाँ पर जा रही है, ये मिल रहा है, और एक यहाँ मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर आकर के आपका करंट हो जा रहा है कितना, 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही देखिए 1/2 एम्पियर करंट इस पॉइंट 6 पर आ रहा है, पॉइंट 5 से, और पॉइंट 2 से भी करंट 1/2 का आ रहा है। यहाँ पर भी इस सर्किट में कितना करंट हो जा रहा है, 1 एम्पियर। ठीक, ऐसे ही पॉइंट 4 पर देखिए, इसमें भी 1/2 एम्पियर करंट 3 से 4 की तरफ आ रहा है और पॉइंट 2 से 4 की तरफ आ रहा है, दोनों में क्लोज गया। इसमें भी आपका 1 एम्पियर।
अब ये 0.4, 0.6 और 0.7 किस में मिल रहे हैं? 8 पे। तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, टोटल करंट यहाँ से कितना निकल गया? 3 एम्पियर। ठीक है, मैंने जितना करंट इंटर किया उतना ही करंट बाहर आया। अब आप इसको 3 एम्पियर लीजिए या 1 एम्पियर लीजिए। 3 एम्पियर लेंगे तो आपका 1 होगा, थोड़ा सॉल्व करना आसान आएगा। 1 लेंगे तो 1/3 होगा। ओके, आगे जो होगा आपका डायग्राम में कैसे, ये देखिए इसमें दिखाया गया है। हमने जो पहले डिवाइड किया था पहले वाले पिक्चर में, इस पिक्चर में भी वही डिवाइड किया गया है इस तरह से। 3 एम्पियर करंट को यहाँ से डिवाइड किया गया 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, फिर अगेन डिवाइड किया गया हाफ एम्पियर में, और लास्ट में फाइनल करंट जो आपका 3 एम्पियर का बाहर निकल के बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, मेन ये। ओके, चलते प्रीवियस स्लाइड की तरफ फिर से। ये हमने सभी पॉइंट का नाम दिया था, इसका नाम दिया था 1, ठीक है, 2, ये आपका 4 था, दिस इज 3, दिस इज 5, 6, 7 और 8। ठीक, तो अब इसको हम करते क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। 1 से जो भी डिवाइडेड था 0.2, 0.5 और 0.3, ठीक है, इनमें तीनों में इक्वल करंट डिवाइड हुआ। इक्वल करंट डिवाइड होने का मतलब है कि 0.2, 0.3, 0.5 एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पॉइंट। वैसे ही आपका 0.4, 6, 7 भी आपके किस में सेम पोटेंशियल पॉइंट। इस सर्किट डायग्राम को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आता है। हम इसमें एक, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट हमारा, हम इसका नाम देते हैं ए, और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है 2 है, 3 है, 5। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बिग करते हैं, बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट 2, 0.3 एंड 0.5। अब 0.2, 0.3 और 0.5 से भी दो रेजिस्टेंस डिवाइडेड हुए। 0.2 से कहाँ जा रहा है, 0.2 से 6 और 4 की तरफ जा रहा है। मीन्स इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है ये 4, और यहाँ से इसी में डिवाइड हो रहा है 6। ऐसे ही 3 से देखिए, 3 से किस में जा रहा है, 4 और 7। 3 से हमारा पॉइंट कितना जा रहा है, 4 और 7। ऐसे हमारा 5 से देखिए, इस पॉइंट से 5 से 6 की तरफ और 7 की तरफ। 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं, और इसके बाद कहाँ जा रहा है, 7 से 8, 6 से 8 और 4 से 8। मीन्स हमारे जो ये दोनों पॉइंट हैं 4, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये आपका यहाँ पे 4 हो गया। ऐसे ही हमारा 6 दो जगह कॉमन होगा, ये 6 हो गया। ऐसे ही आपका 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे रेजिस्टेंस सभी जा रहे हैं किसमें, 8 में। 0.8 हो गया और ये बी हो गया। बस आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, मीन्स जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे
तो कुछ डायग्राम जो है इसका इस तरह से बनेगा। ठीक है, मीन्स हमारे यहाँ पे जो पॉइंट होगा 2, 3, 5, ये क्या है, ऑन सेम पोटेंशियल। और यहाँ से डिवाइडेड जो रेजिस्टेंस हो रहा है, छह रेजिस्टेंस, 4, 6, मीन्स ये दोनों, ये मान लीजिए किस पॉइंट में मिल रहे हैं, यहाँ पर है 4, 6, 7, और यहाँ से फिर 3 रेजिस्टेंस निकल के जा रहे हैं, और तीनों किस में मिल रहे हैं, पॉइंट ए। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर आप खुद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। ये आपके ये आपके 6 रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, ये भी आपके पैरेलल में, और एक किसमें कनेक्टेड है, ये भी पैरेलल में 3 है। जब आप इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/3 आएगा, ये 1/6 आएगा, और ये 1/3 आएगा। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप इस सर्किट का फाइंड करेंगे और इसका फाइंड करेंगे 6 का, और इसका फाइंड करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 5/6 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे तो इस पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर ये 1 की जगह पर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे या 12 रहे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल में कि आप 5/6 रखिए इंटू आर करिए, और आर की वैल्यू जितना 1 हो या 6 हो आप वहाँ पर पुट करिए। इस तरह के क्यूब का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इस शॉर्ट फार्मूले से भी फाइंड कर देंगे, 5/6 आर। ठीक है, मीन्स टोटल ये जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे उनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर ये 1 ओम के सभी रेजिस्टेंस है तो कितना आएगा, 5/6 ओम। ठीक है, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू आपका 6 हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करिए R = 6 देन 5। ओके, ऐसे ही इसका आगे आप देख सकते हैं, ये इस तरह से सॉल्व किया गया है। ठीक है, 1/3 ओम, और सभी का जोड़ करके आपको यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है। डायग्राम से समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे वही पॉइंट थे 2, 3 और 5, और ये आपके 2 4 से निकल रहे थे, 2 6 से निकल रहे थे, 2 7 से, और ये तीनों यहाँ पर मिल करके फिर किसमें जा रहे हैं, 8 की तरफ जा रहे हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3 इसका आ जाएगा, 1/6 इसका और 1/3 इसका। जब सभी को सॉल्व करेंगे तो 5/6 ओम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।